आप सभी को नमस्कार। राजस्थान राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी सामान्य तौर पर लोकप्रियता का संकेत कुछ समय के बाद दिया जाता है, पर पूत के पैर तो पालने में दिख जाते हैं। क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, कितना लोगों को अच्छा है, ये देखने से ही लगता है कि राजस्थान के बहुत अच्छे दिन आ गए हैं और यहाँ की प्रगति निरंतरता से राजस्थान को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रांत बनाएगी। सरलता से पूरी तरह प्रभावित माननीय मुख्यमंत्री जी अपने 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ जब मुझसे मिलने आए तो कहा, मैं तो आपको बहुत पुराना जानता हूँ। मैं अचंभित रह गया। बोला, एक ऐसा मुकदमा था 30-32 साल पहले और वो दीवानी मुकदमा था। लेट मी पुट इट राइट, कोई फौजदारी मुकदमा नहीं था। उसमें आपने हमारी मदद की थी और वो व्यक्ति का मुकदमा नहीं था, एक बहुत बड़े वर्ग का मुकदमा था। तो मैंने सोचा वकील रहने के फायदे तो कई हैं। हेमंत सेठिया जी ने बहुत जल्दी इनको चार्टर दे दिया। मैं आग्रह करूंगा सेठिया जी, थोड़ा तो समय दो, ठीक है ना। पर सुखद विषय यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी नवज इलेक्ट्रोपैथी के माध्यम से पहचान ली और घोषणा कर दी। मेरा संवाद प्रेमचंद जी बैरवा जी से विचित्र परिस्थिति में हुआ। 23 अप्रैल 2023 को धन्ना जाट भगत की जयंती पर मुझे कैथल में मुख्यमंत्री हरियाणा ने बुलाया। बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। उस इलाके में धन्ना जाट की बहुत मान्यता है, पर मुझे लगा कि राजस्थान में इनका जन्म हुआ है। वहाँ का निमंत्रण मुझे मिलने में आपने बहुत सहायता की और 23 सितंबर 2023 का दिन निश्चित किया गया, पर एक संकट आ गया। संकट मोचक भी आप ही बने। संकट यह आ गया कि तत्कालीन सरकार ने कहा कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाएगा। स्वाभाविक है, लोग चाहते हैं कि अपनों में से जब कोई ऊपर जाता है तो हम उसका स्वागत भी करें और अपेक्षा भी रखते हैं। इन्होंने बहुत बुद्धिमत्ता दिखाई। एक किसान को तैयार किया और किसान ने जिलाधीश को लिख कर दे दिया, मेरे खेत में 3 नहीं 15 हेलीकॉप्टर भी आ सकते हैं। पर मैं प्रशंसा करूंगा कि जिलाधीश महोदया बहुत ही सकारात्मक रुख लिया। अ गर्ल IAS ऑफिसर, मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट भी किया और मेरा हेलीकॉप्टर उतरा वहां। पर बैरवा जी कहाँ रुकने वाले थे। बोले, एक काम करो, जिस किसान का खेत है उसके परिवार को और हमारे प्रधान जी को उपराष्ट्रपति निवास बुलाओ। मैंने वादा निभाया। हेमंत सेठिया जी, मैं आभारी हूं कि उन्होंने वो बात नहीं कही जो मैं कहने जा रहा हूं। प्रताप भानु शेखावत यहाँ पर हैं,
आधी रात तक भी मुझे जगाते रहे दिल्ली जाकर कि ये एक्ट कैसे बने, सरकार पर कितना असर डाला जाए। सरकार से लगाव तो इनका था, पर इनको अवरोधक महसूस हो रहे थे। हमने बहुत काम किया। इन्होंने एक वकील को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सब फैसले दिखा दिए जो दरकार नहीं थी। आज कह रहा हूं, इतना अंदाजा लगा लीजिए, हमें पता है। He has acted for electropathy with mission, passion, dedication and results are before us। कि देश में राजस्थान पहला प्रांत है जो यहाँ है। पर कहते हैं कि अच्छे कर्म का फल इसी धरती पर मिलता है। मुझे कलकत्ते में राज्यपाल के अच्छे से कार्यक्रम में जाना था और एक ही कार्यक्रम था जिसमें मैं नहीं जा पाया। मेरे शरीर में बहुत जबरदस्त दर्द हुआ तो मुझे वापस राजभवन आना पड़ा। चूंकि परिवार से जुड़ा हुआ है प्रताप भानु शेखावत, इन्होंने कहा कि सेठिया जी की दवाई लो। मैंने कहा हेमंत जी की दवाई कौन सी है? बोले इलेक्ट्रोपैथी। मैंने कहा नाम ही चौंकाने वाला है, इलेक्ट्रोपैथी। वहां के अस्पताल ने 8 मिलीमीटर का एक स्टोन मेरे गल ब्लैडर में आया। इनकी दवाई मैंने ली। डॉक्टर कलकत्ते के आश्चर्यचकित हो गए, वो एकदम खत्म हो गया। मैं लाभार्थी हूं, पर पता नहीं क्यों मेरी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। इनको किसान विरोधी तो कह नहीं सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी, इनका काम सशर्त तरीके से कीजिए। आपके यहाँ से सांसद रामचंद्र बोहरा जी और चूरू के सांसद श्री राहुल कुशवाहा जी, राहुल कुशवाहा जी मेरे साथ आए हैं। मैंने कहा इस कार्यक्रम में आपका क्या लेना देना है? तो नेता तो चूकता नहीं है ना। बोले सेठिया जी चूरू जिले के हैं। अरे मैंने कहा नाता हेमंत जी से नहीं, इलेक्ट्रोपैथी से रखना है। और आपके पिताजी जो पूर्व सांसद रहे हैं 4 बार, वो आजकल थोड़े बीमार हैं। इलेक्ट्रोपैथी का फायदा लीजिए और इनको चूरू का न मानकर इलेक्ट्रोपैथी का चैंपियन मानिए। श्री गोपाल शर्मा जी विधायक, इनसे नाता मेरा 1989 से है। इन्होंने मेरा लोकसभा चुनाव कवर किया था। मैं कह सकता हूं किसी नेता के लिए बहुत काम के नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता बहुत निष्पक्षता से की है इन्होंने, और मैं इसका भुक्तभोगी। वो तो मेरे चुनाव का संचालन, देखभाल राजस्थान की भूमि से उपराष्ट्रपति बने भरू सिंह शेखावत जी कर रहे थे, वरना इनकी 2-4 रिपोर्ट आज भी मेरे को खलती है। पर एक मौका आ गया जब इन्होंने महानगर टाइम्स की शुरुआत की, और जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, पीएस संगमा जी, उनको इन्होंने बुलाया और मैं भी आया। संगमा जी ने कहा, गोपाल शर्मा जी क्यों इतनी बड़ी रिस्क ले रहे हो? मैंने जितने अखबारों का आज तक शुरुआत की है वो एक भी नहीं चला। पीएस संगमा जी को इन्होंने गलत साबित कर दिया। श्री कालीचरण जी विधायक साहब को मैंने कहा, नाता बहुत पुराना है, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, वकील की आवश्यकता पड़ती है, मैंने वकालत का लाभ लिया है। यहाँ पर बहुत महानुभाव हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, पर प्रकाश चंद्र जी भाई साहब का अखिल भारतीय संयोजक हैं लघु उद्योग भारती के, आपसे मैं लगातार प्रेरणा लेता रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि
ये थके नहीं हैं प्रेरणा देने में। राज्यपाल की हैसियत से शायद ही कोई मौका था जब मैंने इनके कार्य क्षेत्र